स्वराज पार्टी के द्वारा आज पार्टी काफी लोगों के बीच अपनी लाइफ बना रही है। इसी के बीच कुछ पार्टियों के द्वारा बतलाया जा रहा है कि यह एक कंपनी की तरह का। देखिए, लोगों जो अन्य पार्टी हैं उनमें एक दहशत है और ये बहुत ही बग नेचुरल है कि अपनी चीज़ को दिखाने के, अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो कुछ तो बात करेंगे। वो दोषारोपण कर रहे हैं। जन स्वराज अपने आप में पार्टी थी, पार्टी है और पार्टी रहेगी। ना हम किसी के ए टीम हैं और ना हम किसी के बी टीम हैं। जन स्वराज एक पॉलिटिकल पार्टी बिहार में स्थापित हो चुकी है और वो है। सर, जन स्वराज पार्टी एक बहुत कम दिन की पार्टी है जो कि बिहार में इतना जल्दी डेवलप कर रही है। आप इस डेवलप को कौन से नजरिया से देखते हैं? मैं जो बढ़ते जनाधार जन स्वराज जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने जैसा अभी कहा, लोगों की जो आशा है वो उसका आशीर्वाद का ये रूप मान लीजिए। इस बिहार में जिस प्रकार की जो सरकारी तंत्र और सरकारी व्यवस्था है वो एकदम चरमरा चुकी है। लोग अब त्रस्त हो चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। और जैसा मैंने कहा कि जन स्वराज अपनी नीतियों की वजह से एक स्वाभाविक विकल्प बिहार में बन के उभरने वाली है। सर, जन स्वराज पार्टी इतना कम दिन की पार्टी कैसे डेवलप कर रही है? कौन सी दावा आप अपने कार्यकर्ता को देते हैं? हम सिर्फ सच्चाई की बात करते हैं और जो समस्याएं, मूल समस्याएं यहाँ पे हैं, उन समस्याओं को उजागर कर रहे हैं। और सिर्फ उजागर ही नहीं कर रहे हैं, उसका निवारण भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारा एक स्लोगन है कि जन स्वराज आएगा 5 चीज खाएगा। वो आप अगर देखना चाहें तो हमारे कैलेंडर में साफ साफ है कि 5 वादे जो जन स्वराज पार्टी ने किए हैं बिहार की जनता के साथ, वो उसको कैसे पूर्ण करेगी उसका तरीका भी बता रही है। और इसी क्रम में मैं आपके माध्यम से कि जो हमारे बक्सर के युवा हैं, खासकर डुमरांव के युवा हैं, जो पलायन रोकने का जो हमारा एक वादा था, उसके लिए एक कार्यक्रम किया जा रहा है बिहार में, पटना में, जिसमें जो हमारे 18 से 40 साल के युवा हैं, अगर वो 12वीं पास हैं और थोड़ा मोड़ा मोबाइल चलाना जानते हैं और सोशल मीडिया पे सक्रिय हैं, उनके लिए 5 दिन का प्रशिक्षण, जिसमें जन स्वराज की तरफ से उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा 5 दिन, जिसके बाद वो सेल्फ डिपेंडेंट होकर करके और मोबाइल के माध्यम से, आजकल AI का ज़माना है और आपको नेटवर्क के माध्यम से वो 10 से 20 हज़ार रुपये कमाने के लायक हो जाएंगे। तो एक ये वादा जो जन स्वराज ने किया था, इसका निवारण हमने आपको तुरंत बताया कि ये कार्यक्रम चल रहा है और आपसे हम आग्रह करेंगे कि अपने माध्यम से भी इसका प्रचार आप लोग अच्छी तरह से करें। की बात करती है, आपकी पार्टी जो है उसका कुछ विचारधारा, कुछ स्टैंड दिखाई नहीं देता है, तो इस पे आपका क्या कहना? अगर आप हमारे ये लोगों को देखें तो आप देखिएगा, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, ये हमारी विचारधारा है। और जहाँ तक आपने बीजेपी की बात कही, तो मैं आपके माध्यम से बोल देना चाहता हूँ कि वही बीजेपी जो एक तरफ लेती है गांधी का नाम और दूसरे तरफ करती है सावरकर का सम्मान, तो उनकी विचारधारा क्या है वो साफ स्पष्ट है। जन स्वराज की जो विचारधारा है वो हमारे जो 3 शब्द हैं जो हमारे लोगों में, इसे साफ स्पष्ट होता है। तो आपको लगता है कि ऐसे सिचुएशन में, ऐसे मतलब कि जिसमें एक तरफ धर्म चल रहा हो, एक तरफ जाति चल रहा है, इसमें आप सर्वाइव कर पाइएगा? देखिए, आपके मीडिया बंधु ने कहा कि जन स्वराज के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है, तो ये अपने आप में उसका जवाब हो गया। धर्म जाति की राजनीति जन स्वराज नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो मुद्दे रखे हैं बिहार का पलायन रोकने के लिए, ये कौन सी बड़ी बात है? वो पद यात्रा कर रहे हैं, तो क्या ये पार्टी का ये हम शकल उतारा नहीं गया है? अभी दूसरी पार्टी को देखने को मिला, जो संसद का जो चुनाव था उसमें देखने को मिला कि पद यात्रा की जा रही है, उसमें जो भी लोग जुड़े हैं, मैडम यात्राओं का तो ये देश रहा है मैम, यात्रा ऐसा है ना, यात्राओं का ये देश रहा है, ऐसा कुछ यात्रा करने सिखा दिया अन्य पार्टियों को। अब आप तो कहिए कि भारत जोड़ो यात्रा किसने किया था मैम?
भारत जोड़ो यात्रा किसने किया था? भारत जोड़ो यात्रा ऐसा था, कुछ नहीं है। लेकिन अभी हमारे यहाँ जो दांडी यात्रा किसने किया था मैम? वो थोड़ा सा अभी भारत बिहार के लिए सुनिए, बिहार को हमेशा से संघर्ष के लिए आगे जाना जाता है। संघर्ष के लिए जाना जाता है, लेकिन बिहार के बच्चों को अगर आप पढ़ने जाते हो, यहाँ से दूर जाते हो, बिहार की शिक्षा भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं बोल रहे। बिहार के बच्चों जो होते हैं कि एक हम लोग गए थे घूमने के लिए, तो वहाँ पर एक सीढ़ी पर बैठ कर बच्चा, मतलब हम लोग होटल में रूम लिए थे, वहाँ पर बच्चा सीढ़ी पर बैठ के पढ़ाई कर रहा था, तो दूसरे लोगों ने टोन बोला कि ये बिहारी का बच्चा, यानी कि हमारा शिक्षा कहीं ना कहीं बेहतर है, लेकिन उसे बेहतर नहीं किया जा रहा है। आज के डेट में देखिए आप, सरकारी स्कूल में अटेंडेंस लग रहा है, बीच में टीचर ही गायब हो जा रहे हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारी प्रशासन की ये व्यवस्था का ये है। थोड़ा सा मैम हम आपको ये नहीं करना चाहते, परेशान नहीं करना चाहते, फिर भी जिस तरह से आपने कहा कि पलायन हम रोकना चाहते हैं, और हम जहाँ पढ़ते भी हैं कि जनसुराज का थोड़ा सा दिखाई देता है कि पलायन रोकने की बात करता है। हमें भी अपेक्षा है कि हो सके तो बिहार में जनसुराज आ जाए और पलायन रुक जाए, लेकिन इनका स्ट्रेटजी जो दिखाई नहीं देता है कि मतलब कि धरातल पे जो जिस तरीके से दिखाई देना चाहिए कि हम ये करेंगे, हमारे ये कार्य है, बस कहने भर दिखाई देता है। कहने भर अभी इनकी स्ट्रेटजी क्या है, थोड़ा बताइए उस पर। अभी बता रहे हैं आपको कि अगर अभी हमारी व्यवस्था की शुरुआत हुई है, व्यवस्था बनेगी, व्यवस्था बनते ही इस पर आपको रंग आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हमारे बिहार में जो भी है, अभी तक चीनी मिल था, उसको बंद कर दिया गया है। उससे बेरोजगारी हुई कि नहीं हुई? क्यों हमारे बिहार में ऐसा नहीं है, ऐसी जगह नहीं है, इस चीज़ का नहीं है कि हम लोग रोजगार कर सकते हैं। शिक्षा की व्यवस्था आप वहीं देख रहे हैं, महिलाओं को एक समूह से ऋण दिया जा रहा है, महिलाओं को घर घर जोड़ा जा रहा है, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप रोज हर हफ्ते बैठ के उनके साथ जो भी है कि आप आओ, आपको सस्ता ऋण दे रहे हैं, आपको ये कर रहे हैं, 10-10 रुपया दो, वो अगर वहाँ से लोन ले रही है, उसको भरपाई करने में हर महीने उन लोगों को पसीना छूट जाए। किसान सेल का अध्यक्ष हुआ भी, पार्टी ने हमें यही जिम्मेदारी किसानों के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या है? बताने जा रहे हैं आपको। 10-15 वर्षों से मैं पैक्स का अध्यक्ष भी रहा हूं, और बिहार में नंबर 1 पैक्स रहा है मेरा, जासू पैक्स। जी 2012 में नीतीश कुमार जी हमारे पैक्स में आए थे, और मैंने निसंकोच उनसे एक प्रश्न किया था कि हमारे किसानों से जो है धान और गेहूँ खरीदा जाता है, और फिर इसको ऐसे घुमाया जाता है कि ले जाके FCI में गिराया जाता है, फिर FCI से PDS यानी कि जनता दुकान में फिर लाया जाता है। इस पूरे घुमाने में 500-600 रुपये खर्चा हो जाता है, और 500-600 रुपये खर्चा न करके सीधे जब PDS में ही हमको देना है, उसी पैक्स में या उसी जनता दुकान में हमको देना है, तो क्यों ना वहीं स्टॉक हम जमा करा दें। ये 500-600 को क्यों घुमाया जाता है? प्रधान सचिव भी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके अगर नहीं घुमाया जाए, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनका ये था कि लोक लुभावनी पॉलिसी है सरकार की, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सरकार का जो निर्देश होगा उसका पालन कराना है। लेकिन इसके पीछे का जो षड्यंत्र है कि जब घूमता है तो उसमें झड़ता है, और झड़ता है 3 लोगों का जेब भरता है। विपक्षी जनसुराज इस चीज़ को दूर करना चाहती है। आज भी देखिए लक्ष्य के अनुसार धान की खरीदारी बक्सर जिले में नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? इसलिए कि अभी उसना चावल का डिमांड हो रहा है, और उसना चावल के प्रोसेसिंग करने के लिए बक्सर जिले में आपको तो मिल नहीं है। सिंचाई के लिए आपकी जनसुराज के पास क्या स्ट्रेटजी है? एक मिनट सर, 1 मिनट। देखा जाता है कि बक्सर जिला जहां हम लोग आते हैं, कहीं बाढ़ है, कहीं सुखाड़ है, तो किसानों की सिंचाई के लिए आप लोगों के पास क्या व्यवस्था है? अरे कांग्रेस के ज़माने में जो नहर बनी, और लालू जी की सरकार 15 वर्ष चली गई, नीतीश जी की अभी 20वें में घुस रहे हैं, और नहर वैसी की वैसी है। परिवर्तन कहाँ हुआ है? हम परिवर्तन नहीं कर रहे सर, आपके पास स्ट्रेटजी क्या है बदलने की? हम लोग को तो मौका दीजिएगा तब ना हम लोग दिखाएंगे। आप तो कह ही रहे हैं कि मौका, आप लोग वादे कर रहे हैं, वादा नहीं, हम लोग को मौका दीजिए, हम लोग करके। तो वही हम करना चाह रहे हैं सर कि आपको मौका दिया जाएगा तो आप क्या कीजिए जाए? लगातार बोलते हैं कि मौका दीजिए तो करके दिखाएंगे। अरे हम छोटी सी जगह पे करके दिखाए हैं, इसके पहले भी हमको मौका तो दीजिए। हम तो छोटी सी जगह में बोल ही रहे कि एक छोटे से समिति में, किसान की समिति को हमको पैक्स अध्यक्ष बनाया गया, हम बिहार में नंबर 1 पे पहुंचा दिए। तो हम लोग कहने में नहीं, करने में विश्वास कर रहे हैं, और सब कुछ को हम लोग बहुत नजदीकी से समझ रहे हैं। चलिए सर, जुड़ने लगे हैं मैडम 1 मिनट। हाँ, इससे पहले जनसुराज जो है जी, इसका जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, जी वो आईपैक चलाते थे जी, उससे पूर्ण JDU के साथ जुड़े हुए थे। हाँ। तो ऐसे कैसे हम मान लें, या बिहार की जनता कैसे मान लें कि आपकी जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, वो उनका कुछ महत्वाकांक्षा नहीं है बिहार को लेकर के, या उनको आगे अपनी भविष्य इसमें नहीं दिखाई दे रहा है? थोड़ा इस पर क्लियर कीजिए। नहीं, मैं क्लियर कर रही हूँ। जब वो जुड़े तब उनको धीरे धीरे पता चला कि यहाँ व्यवस्था गड़बड़ है, और वो कहीं न कहीं उनको छटपटाहट थी, और वो छटपटाहट
जो उनमें थी, उन्होंने बिहार के लिए ये सोचा कि क्यों ना मैं बिहार को बदलने की बात करूं। उन्होंने देखा शिक्षा में एकदम ध्वस्त है। आपको भी पता चला होगा सासाराम में एक बच्चा मारा गया। Incoming voice call from Pradeep Yadav. जी जी आप सोचिए कि एक 16 साल का बच्चा एग्जाम देने गया है और उसको गोली लग गई। क्यों हो रहा है? क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था चरमरा गई है। दूसरा, आप सड़क देख लो, मैं तो गांव में घूम रही हूँ, सड़क देख लो, सड़क और नाला दोनों में मुझे कुछ फर्क। Incoming voice call from Pradeep Yadav. वो सुधरेगा। उन्होंने जो बोला है, जो किसानों की बात की है, जो बुजुर्गों की बात की है, जो छोटे छोटे बच्चों की बात की है कि 15 साल से जो नीचे के बच्चे हैं उनको शिक्षा दी जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ नहीं पाएंगे उनको प्राइवेट स्कूल में वो उसकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे और बिहार को आगे ले जाएंगे। अब मैं भी इसीलिए जुड़ी हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी महत्व कुछ नहीं है। उनकी अगर महत्वाकांक्षा आप देखना चाहते हैं तो बिहार को आगे ले जाना है, और वो महत्वाकांक्षा हम लोग में भी है। हम भी अगर जुड़े हैं तो हमारी भी कोई ना कोई महत्वाकांक्षा है, ऐसा नहीं है। हम भी चाहते हैं कि बिहार को बदलते हुए देखें।